हेलो साथियों, आज है हमारा नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और ट्रिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा कि बुंदेलखंड के जो नृत्य शैली है एक, जिसका प्रदर्शन मृदंग के थाप से शुरू होता है। क्या कहा मैंने कि मृदंग के थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य काव्यात्मक संवादों के साथ जो है ना ये पकड़ता है। तो इसका आंसर हमारा होने वाला है स्वांग। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, तो जो बुंदेलखंड है ना, ये इसका कुछ हिस्सा तो मध्य प्रदेश में पड़ता है और कुछ हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो जितने भी ये लोग रहते हैं हमारे, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश के हैं। तो मध्य का मतलब है बीच में। ठीक है ना, तो बीच से जोड़ देंगे सबको। मटकी, आप मटकी सर पे रखते हो तो बिल्कुल बीच में रखोगे, वरना इधर उधर रखोगे तो आप गिर जाएगी वो। शैला, आप शैला यानी कि सेल यानी कि बेचना। किसी चीज़ को बेचोगे तो आप सर के बीच में बिल्कुल रख के बेचोगे। ठीक है ना, मटकी सर में रखी और फिर आपने उसको बेचना शुरू कर दिया। मंच, ठीक है ना, मंच पर आप प्रदर्शन करोगे तब भी आपको सबके बीच में रहकर प्रदर्शन करना पड़ेगा। पर धोनी, धोनी भी जो छक्के मारता है ना क्रिकेट स्टेडियम में, तो वो भी सबके बीच में, पब्लिक के बीच में रहकर मारता है। ठीक है ना। शैला, यहाँ पर भी शैला है तो यहाँ पर भी शैला है, आप जोड़ सकते हैं। आप राय, अगर आपको राय लेनी है तो सबके बीच में रहकर सबकी राय लेनी है। ठीक है ना। फूल पत्ती, फूल अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है तो बीच में रहकर किसी को गिफ्ट करे फूल, हिम्मत है तो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा, बाकी आप याद कर लीजिए इन चीज़ों को। कि कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। आंसर है हमारा संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार, जिसको रविंद्र भवन के नाम से भी जानते हैं। इसका अन्य नाम है। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी और पहली बार किसको दिया गया था ये, इनका नाम है टी बाला सरस्वती, जिनको भरतनाट्यम का मिला था और इसको मिला था 1955 में। ठीक है। 2023 में किन किन को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है, आप इनकी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्मिला सत्यनारायण, इनको भरतनाट्यम के लिए मिला है। सत्य यानी कि एक मेरा दोस्त है सत्यव्रत, तो इसको ये भारत के लिए खेलता है वॉलीबॉल, इसलिए मुझे इसको मतलब याद है। ठीक है, आप भी कैसे न कैसे याद कर लीजिए। परीक्षित महतो, परीक्षित महतो, अब आप परीक्षा में जाते हो अगर परीक्षा देने के लिए, तो आप बिना छुए पेपर को परीक्षा नहीं दे सकते, यानी कि छऊ। जगदीश गंगा जी, अगर आप पूरे जगत में घूम रहे हो तो घूमते घूमते आप थक जाओगे, यानी कि कत्थक। ठीक है ना, जगत। बात करते हैं मार्गी विजय कुमार। ठीक है ना, अभी अभी विजय कुमार ने ना अपने घर में कली करवाई है, इसलिए कथक कली। उषा गायत्री, कुचिपुड़ी से जोड़ देंगे। गायत्री यानी कि गायत्री मंत्र हो रहा है हमारे घर में और मतलब गायन चल रहा है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे फिर, कुचिपुड़ी यानी कि कचौरी और पूरी बंटवा देंगे। ठीक है। भावन, इसका नाम है भावेन बोरबयान। मैंने हमेशा क्षत्रिय को जोड़ा है हमेशा असम से, और असम को जोड़ा है हमेशा मैंने चाय से। तो जब आप बोर हो जाओगे, यानी कि बोरबयान, जब आप बोर हो जाओगे तो आप क्या करोगे, चाय पियोगे ना, तो बस यानी कि असम। ठीक है, यानी कि क्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर 3 होगा कि डंडारी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। आंसर होगा हमारा तेलंगाना से। तेलंगाना के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं, मैरिनी, शिवंतम, चिंदू, भगवतम, डिमसा, लंबाड़ी, डंपू और गुसादी। हरियाणा के कौन कौन से हैं, रतवई और धमाल, धमाल मचाते हैं हरियाणा के लोग। पड़ियनी, चकयार और कुथू जो है ये केरल का होने वाला है। महाराष्ट्र के कौन कौन से हैं, बाध्या, मुरली और लेजिम। जिम जाते हैं महाराष्ट्र के लोग, क्योंकि जब तो वहाँ पर बॉलीवुड में है ना। क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा कि कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादक के लिए प्रसिद्ध है। अब आंसर है हमारा पुद्दुकट्टाई दक्षिणामूर्ति पिल्लई, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। तो और भी हैं जो कंजीरा वादक बजाते हैं, जैसे कि जी हरिशंकर, पी सुब्रमण्यम पिल्लई। अब जो पन्नालाल घोष है वो बजाते हैं बांसुरी। एस.वी. राजा राव ये मृदंग के लिए, और किशन महाराज है तबला के लिए। तबला यानी कि टकला। अब आप टकले को, छोटा बच्चा है उसको हमने टकला कर दिया, तो आप उसके चेहरे पर उसके गंजे पर ना किस करोगे, किस यानी कि किशन। ठीक है ना। बात करते हैं गिटार वादक कौन कौन है। गिटार वादक है ब्रजभूषण काबरा और बैजू धर्मराज और एहसोन नूरानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो, राधा श्री का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। आंसर हमारा भरतनाट्यम से। अब राधा के नाम से तो लड़कियां सबसे ज़्यादा भारत में मिलेंगी। ठीक है। और अन्य नर्तक जो भरतनाट्यम करते हैं वो कौन से हैं, सुधा रानी, रघुपति, तो रघुपति राघव राजा राम जो भी भारत में ही है। अडियार के लक्ष्मण जी भी भारत में ही है। और रमा वैद्यनाथन, सबसे ज़्यादा जो वैद्य मिलेंगे वो भी आपको भारत में देखने को मिलेंगे। क्षत्रिय से कौन कौन जुड़े हुए हैं, रामकृष्ण तालुकदार, लुकदार। आप लुकदार लग रहे हो, बिल्कुल अच्छे लुक लग रहा है वो आपका तालुकदार, क्योंकि आप घूमने जा रहे हो कहाँ पर, शाम को
साम यानी कि असम, और असम का कौन सा है? सत्रिया। कथक शशि सांकला, तो शशि सांकला को याद रखेंगे आप। शशि, एक आदमी सी कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो थक गया है, थक यानी कि कथक। अखम लक्ष्मी देवी, जिसका संबंध है मणिपुरी से, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा कि फटोरपा जात्रा और मांडव उत्सव का संबंध किस राज्य से? आंसर है हमारा गोवा से। ठीक है, अब गोवा में आप जाएंगे घूमने के लिए, तो वहाँ पर क्या मिलेंगे आपको? चिक्कल काले 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 लोग भी आपको चिकने मिलेंगे देखने के लिए। सनबर्ग, सूर्य की आपको रोशनी सबसे ज़्यादा मिलेगी वहीं पर, क्योंकि आप बीच से नहाकर निकलोगे तो आपको सूर्य की रोशनी तुरंत मिलेगी। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा सबसे पहले भारत में मतलब आया था भारत में, लेकिन भारत के बाद जब वो पुर्तगाली आए थे भारत में, वास्को डिगामा पुर्तगाली था ना, तो सबसे बाद में जब गए थे भारत से तो गोवा से ही गए थे मैं। ठीक है, विवा उत्सव, वीवो का फ़ोन लेकर जाओगे आप घूमने के लिए जब जाओगे, तो अंगूर मैंगो सब वहीं पर खाओगे। थ्री किंग भी आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे। साओ जो आओ, कोई कोई जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, गोवा में कोई रोक टोक नहीं है। सिम्मो, ठीक है ना, और बोन ड्रम, ड्रम भी आप वहीं पर जाकर बजाओगे, ड्रम जो बजाते हैं इसलो ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा कि हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लाह पूजा के पास एक आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी का प्रतियोगिता होती है एक, वो किस श्रेणी से संबंधित है ना? तो आंसर है हमारा नौका दौड़। आपने एक बागी 2 फिल्म देखी होगी, उसमें नौका दौड़ होती है स्टार्टिंग में, तो वो जो है ना वही इसको बोलते हैं नेहरू ट्रॉफी। ध्यान रखेंगे, नेहरू ट्रॉफी का संबंध है नौका दौड़ से, और जवाहर नेहरू ट्रॉफी का संबंध है हॉकी से। ठीक है ना, अब नेहरू कप का संबंध है फुटबॉल से, और नौका जो कि नौका होती है ना जो चलाते हैं पानी में को, उसका नाम है चुंदन वल्लम। ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 होगा हमारा कि भारतीय खिलाड़ी अनाका अलका मोनी का संबंध किस खेल से? आंसर है हमारा स्क्वैश से। स्क्वैश को करने वाले और कौन कौन से खिलाड़ी हैं? अनाहत सिंह, सौरभ घोषाल, जोशना चिनप्पा और दीपिका पल्लिकल। टेनिस को खेलने वाले शरद कमल, मनिका बत्रा और मोमा दास। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि IPL जो हुआ था ये सबसे पहली बार कब हुआ था? 2008 में हुआ था। जीता था कौन? राजस्थान रॉयल्स, और हारी थी कौन? चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस दोनों 5-5 बार जीत चुके हैं IPL का खिताब। सबसे ज़्यादा रन किसके हैं अब IPL में? किंग कोहली के, और सबसे ज़्यादा विकेट चहल पहल के। सबसे ज़्यादा जो बड़ा स्कोर है ये 287 रन का है, सनराइजर्स हैदराबाद ने इस साल ही बनाया था, 2024 में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 10 होगा कि एक सामान्य फ्री स्टाइल एक कुश्ती होती है जो, इसका मुकाबला, मतलब मैं आपको क्वेश्चन ऐसे समझा देता हूँ अपने उससे समझा देता हूँ अपनी भाषा में, अगर आपको समझना है। आप गए कुश्ती करने के लिए गए आप, मतलब कुश्ती देखने नहीं, कुश्ती करने के लिए गए, तो आपको वहाँ पर 2 राउंड मिलेंगे खेलने के लिए कुश्ती में। प्रत्येक राउंड 3-3 मिनट का होगा, और दोनों राउंड के बीच में 30 सेकंड का आपको गैप मिलेगा रेस्ट करने के लिए। ये सब कुछ पूछ रहा है वो। ठीक है, तो कुश्ती ओलंपिक में मेल के लिए 1920 में शामिल की गई थी, और फीमेल के लिए 2004 में शामिल की गई थी। गद्दा जो कि मैट बोलते हैं जिसको, ये इसका व्यास होता है 9 मीटर, और इसका जो त्रिज्या होती है इसकी 4.5 मीटर की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 होगा हमारा, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? आंसर है हमारा 13 मई 1952 में, और पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। पहले पक्ष के नेता थे जवाहरलाल नेहरू, और पहले विपक्ष के नेता थे राम सुभग सिंह, जो कि 1969 में इनको बनाया गया था, लेकिन संवैधानिक मान्यता इनको प्राप्त हुई थी 1977 में। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 12 होगा हमारा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर निर्णय कौन करता है? आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष, जो कि आर्टिकल 110 में दिया गया है धन विधेयक। वित्त विधेयक दिया गया है आर्टिकल 117A का पार्ट C। संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता निर्धारित की जाएगी। आंसर है 102 आर्टिकल। ठीक साथ कर सकते हैं 102, यानी कि संसद के दोनों सदन 1-2 यानी कि 2। अब बात करते हैं 103 में क्या है भाई? अयोग्यता प्रश्न पर निर्णय 103 में है, और 105 में क्या है? आर्टिकल 105 में संसद सदस्य विशेषाधिकार, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 होगा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटें कितनी होती हैं? SC और ST की। SC की है टोटल 84 सीटें आरक्षित, और ST की है 47। टोटल मिलाकर 131 हुई, जो कि लोकसभा सदस्यों का टोटल 24.03% है। ठीक है, अब बात करते हैं ST की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर है? यहाँ पर है मध्य प्रदेश में। ठीक है,
ST। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 होगा हमारा कि सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है। आंसर है मोरारजी देसाई को। भाई साहब इन्होंने 2 बार तो अपने बर्थडे पर ही किया है बजट पेश, तो इन्होंने टोटल 10 बार बजट पेश किया है। चौथे प्रधानमंत्री थे भारत के, जो कि सबसे ज़्यादा ओल्ड मैन है, यानी कि सबसे ज़्यादा उम्र दराज के प्रधानमंत्री रहे, 81 वर्ष के। भारत रत्न इनको मिला है 1991 में, और निशान पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान 1990 में इनको मिला है। इनकी एक बुक है नेचर की ओर। 9 बार बजट पेश करने वाले पी चिदम्बरम, और 8 बार प्रणब मुखर्जी, ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 16 होगा हमारा कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है। आंसर है वित्त मंत्रालय, और जो कि पेश करता है वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 17 होगा हमारा कि हर्षवर्धन का राजवंश जो है कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था। आंसर है 2, पूर्व में और दक्षिण में। पूर्व में था ये असम की साइड, और दक्षिण में था नर्मदा नदी के तट पर के आसपास। हर्षवर्धन जो कि 606 से 647 के इनका कार्यकाल रहा। इनकी बहन थी राजश्री, ध्यान रखेंगे इसको। हर्षवर्धन जी की जो बहन थी वो थी राजश्री, और इनकी शादी हुई थी ग्रहवर्मन से, जिनकी हत्या की थी देवगुप्त और शशांक ने। वही शशांक जिसने बोधि वृक्ष भी कटवा दिया था। अब ये था गौड़ प्रदेश का, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और देवगुप्त था मालवा का, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की कि हर्षवर्धन ने दक्कन में कूंज करने के लिए नर्मदा नदी को पार करने की कोशिश की, जिनको चालुक्य वंश के किस शासक ने हराया था, यानी कि रोक दिया था। आंसर है पुलकेशिन द्वितीय ने, जिनका संबंध पुलकेशिन द्वितीय का संबंध ही ऐहोल अभिलेख से है। और ऐहोल अभिलेख किसने निर्माण कराया था, इसका मतलब किसने लिखा था ऐहोल अभिलेख, यह जैन कवि रवि कीर्ति ने लिखा था। और इसके अंदर ही जिक्र किया गया है मैगुती जैन मंदिर का, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का जो है युद्ध हुआ था, ये 618 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जीता था कौन, पुलकेशिन द्वितीय ने जीत गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि राजा शशांक, जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी, जो कि गोंडा पड़ता है पश्चिम बंगाल में, वहाँ का ये क्या था, शासक था, ये पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 होगा कि राजा हर्षवर्धन ने कहाँ ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया, जिसको बाद में भद्र विहार भी कहा जाता था। आंसर है कन्नौज में। ठीक है ना, इन्होंने कन्नौज जीत लिया था। राजा हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर ये महादान करते थे, और इस महादान को क्या बोलते थे, महामोक्ष परिषद बोलते थे। एक बार तो क्या हुआ, इन्होंने इतने दान कर दिया कि दान करते करते इनके पास कुछ नहीं बचा, तो इन्होंने अपने कपड़े दान कर दिए। और आजकल के लोग क्या करते हैं, कपड़े उतार लेते हैं वैसा दूसरों के, दान तो रादूर की बात। क्वेश्चन नंबर 22 होगा हमारा कि सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है। आंसर है हमारा शुक्र ग्रह, जो कि सबसे मतलब पृथ्वी जितना ही बड़ा है, जिसको भोर का तारा भी बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं, चमकीला ग्रह भी बोलते हैं, और गर्म ग्रह भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लो ऑक्साइड के कारण बोलते हैं गर्म ग्रह शुक्र को। ठीक है। पृथ्वी की जो लंबाई है पूर्व से लेकर पश्चिम तक की, यह है 12,756 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास यानी कि उत्तर से दक्षिण तक की जो इनकी लंबाई है वो 12,712 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की कि क्षुद्र ग्रह यानी कि जो एस्ट्रॉइड प्लेट बेल्ट है वो किस किस ग्रहों के बीच में है। आंसर है हमारा किन किन ग्रहों के बीच में है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, जो कि मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है ना, एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 25 होगा हमारा कि हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है, यानी कि उपग्रह भी उसको कह सकते हैं। ठीक है। यह है वरुण ग्रह का। ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड, जो कि सबसे बड़े ग्रह का ही उपग्रह है। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, बृहस्पति के टोटल 95 उपग्रह हैं। ठीक है ना, यूरोपा और गैनीमीड, ये 2 ज़्यादा फेमस है, तो गैनीमीड इनमें सबसे बड़ा है। बात करते हैं टोटल 285 उपग्रह हैं, और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक है जो कि चंद्रमा है, मंगल के 2 हैं, फोबोस और डिमोस दोनों भाई भाई हैं, शनि के 146 सबसे ज़्यादा हैं, शनि के। टाइटन इसका उपग्रह है, ज़्यादा फेमस इसको ही पूछता है कि टाइटन किसका उपग्रह है, ये शनि का है। ध्यान रखेंगे कि टाइटन की घड़ी में टाइटन की घड़ी आपको शनि के दिन नहीं पहननी चाहिए, शनिवार को नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि शनि आपका टाइम खराब कर देगा। अरुण 27 ग्रह हैं और वरुण के 14 ग्रह हैं। अरुण का जो फेमस है वो ये टाइटेनिया है, और वरुण का है ट्राइटन। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे के किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा है संख्या। आंसर है शनि की, अभी मैंने आपको बताया भी था, सैटर्न की 146 है टोटल। क्वेश्चन नंबर 27 होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला सबसे ज़्यादा
दर सबसे कम है, सबसे कम। तो बिहार में पढ़ी लिखी महिलाएं सबसे कम है, जो कि 51.50% है, 50%। और राजस्थान की हैं टोटल 52.12%, थोड़ा सा ज़्यादा है महिला यहाँ की पढ़ी लिखी राजस्थान की। महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो केरल की है, जो कि 92.07% है। क्वेश्चन नंबर 28 होगा हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? आंसर है हरियाणा का, 879 महिला प्रति 1000 पुरुष। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं? 5 राज्य हैं टोटल। मैं आपको बता देता हूँ। केरल है जो कि 1084, उसके बाद पुदुचेरी है, थोड़ा कम है, 1037। तमिलनाडु उससे थोड़ा कम है, और आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ उससे कम है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 होगा हमारा कि नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? पूछ रखा है नाबार्ड का कार्य क्या है। तो नाबार्ड का कार्य क्या है भाई? कृषि के प्रचार और प्रसार के लिए ऋण प्रवाह को सुगम बनाना ही नाबार्ड का कार्य है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड से ही है, ध्यान रखेंगे इसको। 1981 में एक्ट आया था एक, उसके तहत 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 साल पहले एक्ट आ गया था। वर्तमान में जो इसके जो अध्यक्ष हैं वो है साजी केवी। तो साजी यानी कि सब्जी, और सब्जी तो कृषि से संबंधित है, इसलिए नाबार्ड। तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, क्योंकि मुंबई के लोग बहुत सब्जी खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, वाणिज्य बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक टोटल भारत में कितने हैं? आंसर है टोटल 12 बैंक है, ठीक है ना। भारतीय स्टेट बैंक ये भी एक कॉमर्शियल बैंक का ही एक उदाहरण है। तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? आंसर है कैल्वेनोमीटर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थगित ऊर्जा का पता लगाने के लिए मतलब इनका योग क्या कहलाता है? आंसर है कुल यांत्रिक ऊर्जा। किसे पर्ल एस यानी कि मुक्ताभस्मी कहा जाता है? आंसर है K2CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो NaCO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट और NaHCO3 है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा कि ये है हमारा कि विद्युत ऋणात्मक सबसे ज़्यादा कहाँ किस में पाया जाता है? फ्लोरीन में। और इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि एफिनिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है फ्लोरीन में, और इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम पाई जाती है ऑर्गन में, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो है आर्टरी कौन सी है? यह एओर्टा आर्टरी सबसे बड़ी महाधमनी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है ये हमारा यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ यानी कि जो ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव, यानी कि सबको खून दे सकता है। और यूनिवर्सल जो एक्सेप्टेंस है ये है AB, यानी कि सबका खून ले सकता है। रक्त समूह की खोज की थी 1901 में कॉल लैंड स्टीनर ने, और रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, असम राज्य में जो है स्टैचू ऑफ वैल्योर की एक स्थापना की है, नरेंद्र मोदी ने एक अनावरण किया है। तो इसका संबंध किससे है? आंसर है हमारा एक योद्धा है लाचित बोरफुकन, इनकी ये स्टैचू है, स्टैचू ऑफ वैल्योर। तो कुछ और भी स्टैचू है, जैसे कि देख सकते हैं आप, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये है संत रामानुजाचार्य की, ये है हैदराबाद में है, ठीक है ना। तो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये है श्रीनाथ कैंपागोडा की, और बेंगलोर कर्नाटक में पड़ती है। स्टैचू ऑफ नॉलेज BR अम्बेडकर जी की है, बात करते हैं तो लातूर महाराष्ट्र में। नॉलेज की बात करते हैं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की है। स्टैचू ऑफ पीस यानी कि शांति विजय वल्लभ पाली राजस्थान में पड़ती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सभी को पता होगा, वल्लभ भाई पटेल जी की है, गुजरात में नर्मदा जिले में है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा कि श्रीनाथ वीर महसकोबा ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंसर है महाराष्ट्र। तो मह और महा यानी कि दोनों ठीक से याद हुए। बात करते हैं और भी कुछ और भी उत्सव हैं, जैसे कि पर्पल उत्सव ये मनाया जाता है न्यू दिल्ली में। केला उत्सव मध्य प्रदेश, मध्य यानी कि बीच में। आप कुछ लोग ऐसे हैं कि केला खाकर ना छिलका कहीं भी मध्य में डाल देते हैं, मध्य यानी कि बीच में डाल देते हैं, तो फिसल जाते हैं, फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। डोसमोचे उत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। ऊँट फेस्टिवल बीकानेर राजस्थान में। और गोले मेला मनाया जाता है उधमपुर जम्मू कश्मीर में। गोले सबसे ज़्यादा कहाँ गिरते हैं? गोली चलती हैं जम्मू कश्मीर में चलती है ना, तो बस यहाँ से याद कर लीजिए आप। कार्बो उत्सव और चंबोती उत्सव भी असम में मनाया जाता है, ठीक है। मेरा एक दोस्त है रुत्सम गोले, वो आर्मी में भर्ती है, तो उसका जो सरनेम है वो गोले है, तो वो भी जम्मू कश्मीर में उसकी पोस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा कि भारत का पहला नेशनल जो डॉल्फिन है रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर
खोला गया है? आंसर है पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। 2024 में इसको शुरुआत की है। और राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा जो डॉल्फिन है, ये 2008 में इसको एक्सेप्ट किया गया था। बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, और डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्लाटानिस्टा गंगेटिका। तो गंगा में कौन टिका? गोल डॉल्फिन टिका भाई, ठीक से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस फिल्म को 96वां अकेडमिक पुरस्कार 2024 में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है? आंसर है ओपनहैमर को। ऑस्कर की शुरुआत हुई थी 1929 में, और बेस्ट एक्टर है सिलियम मर्फी को, और बेस्ट डायरेक्टर है जो वो है क्रिस्टोफर नोवेल को, ठीक है ना, नोलेन को। बात करते हैं कि ये किसको द्वारा दिया जाता है अवार्ड? यह कोडेक थिएटर के द्वारा दिया जाता है, और यहाँ पर भी कौन देता है? AMPS के द्वारा दिया जाता है। AMPS का फुल फॉर्म क्या है? एकेडमिक फॉर मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी तो जल्दी से बताइए कमेंट में।